पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। सामने से उत्तर आया अरण्य कांड से। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, है ना? लगा हुआ प्रश्न का उत्तर है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान भगवती से कहते हैं कि देवी सत हरि भजन जगत सब सपना। यहीं पर कल कथा को छोड़ा भी था हमने। कल कथा को किम श्रोतव्यम किम स्मर्तव्यम भजनीयम वा विपर्य, उसी प्रसंग को भगवान शंकर देवी पार्वती को सुना रहे हैं। लेकिन इस प्रसंग के सुनाने के अवसर पर भगवान स्वयं बड़े सावधान होते हैं। सावधान मन कर अति संकर, जो कथा सुना रहे हैं उन्होंने अपने मन को सावधान किया और सावधान करके लागे कहन कथायति सुंदर। लागे कहन कथा अति सुंदर, सावधान सावधान कर मन कर। अपने मन को सावधान किया और सावधान करके कथा श्रवण कराना प्रारंभ करते हैं। और इधर सुखदेव जी महाराज भी परीक्षित से कहते, बरी आने सुते प्रश्न कृतो लोक हितम निप, आत्मविसम्मत पुंसाम श्रोतव्यायादिषु। अभी हमसे पूर्व की वक्ता को भी आप लोग सुन रहे थे। वहां पर भी संसार के झंझटों को बंधनों से दूर हो करके एक प्रभु से प्रेम करते हुए उसको अपना बना लेना, उसका हो जाने का ही मनुष्य को प्रयास करना चाहिए। ये भी क्या है? उत्तर है ना? हमारा क्वेश्चन है, मन में शांति कैसे आए, जीवन में सुख समृद्धि कैसे आए? यही है ना। लोग इतने सारे महात्मा के पास इतने तीर्थ में जा रहे हैं, जगह जगह भ्रमण कर रहे हैं। तो जगह जगह भ्रमण करने का, तीर्थों में जाने का कारण क्या है? हेतु क्या है? प्रयोजन क्या है? सबसे बड़ी बात तो है मन में टेंशन बहुत है।
और आपको एक खास बात बताऊं, टेंशन को लेकर के 30-40% तो जाते हैं तीर्थ में और 30-40% ही चले जाते हैं दवाखाने में, डॉक्टर के यहाँ, और बचे हुए तो 5-10% घर में और 5-10% थाने में। टेंशन ही ऐसा कराती है। तो अभी पूर्व में आप सुन रहे थे हमसे पहले, मन की शांति के लिए एक परम पिता परमात्मा को ही अपने जीवन में हेतु बना करके, उन्हीं को केंद्र बना करके, उन्हीं से अपना संबंध स्थापित करते हुए जीवन के हर कर्म में, हर काल में, हर परिस्थिति में, हर घड़ी में, हर स्थिति में, हर जगह, हर अवस्था स्थिति में उस परमेश्वर को याद रखें और जो भी काम करें उसके निमित्त, उसके प्रीत्यर्थ ही करें। भगवान भी, कृष्ण तो गीता में यही कहते हैं ना, अर्जुन ये सब जितने खड़े हैं सबको मार दे, यही बोला उन्होंने, सबको मार दे। तो अर्जुन सोचा किसी एक को मार दो तो बड़ा पाप लगता है, और इतने को मार दूंगा तो मैं तो महापापी हो जाऊंगा, मैं तो पूरा पापात्मा हो जाऊंगा। बोले मैं नहीं मारने वाला इनको। क्यों नहीं मारेगा? मुझे बड़ा पाप लगेगा। तो भगवान ने कहा, अर्जुन तुम मारेगा तब भी ये मारे जाएंगे, नहीं मारेगा तब भी मारे जाएंगे। ये बात ध्यान रखने वाली है। तू मारेगा तब भी मरेंगे और नहीं मारेगा तब भी मरेंगे। अर्जुन ने कहा मैं नहीं मारूंगा तब कैसे मरेंगे? तो भगवान कृष्ण गीता में, हतो वा प्राप्से जित्वा भोक्ष्यसे महीम, तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। इसलिए मारे जाएंगे हे अर्जुन, युद्धाय कृत निश्चय, मैंने युद्ध को निश्चित कर दिया है, लिख दिया। युद्धाय कृत निश्चय लिख दिया और उसके ऊपर साइन कर दिया, मुहर लगा दिया मैंने, ये युद्ध होगा। और तुम मारेगा तब भी मरेंगे, नहीं मारेगा तब भी मरेंगे, क्योंकि मैंने निश्चित किया और मेरा निश्चित किया हुआ कभी मिथ्या नहीं हो सकता। वो अटल है, अकाट है, ध्रुव है, सत्य है। अब इसमें यदि तू ये सोचता है कि मैं अर्जुन अपने परिवार वालों को मारता हूं तो तू महापापी होगा, जघन्य अपराधी होगा, पापात्मा होगा और कभी भी तेरी मुक्ति न होने वाली होगी। तो भगवान जब मुक्ति नहीं होगी फिर मुझसे क्यों मरवा रहे हो उनको? तब भगवान ने कहा पूरी बात तो सुनो। निश्चित मैंने किया है, इसलिए मन में ये सोचो कि भगवान ने निश्चित किया है और मैं निश्चित किया हुआ उनका प्रतिनिधि हूं, निमित्त मात्र हूं। कर्ता बनकर के करोगे तो सारा पाप तुम्हें लगेगा, पुण्य भी तुम्हें लगेगा, और निमित्त मात्र बनकर के करोगे न तुम्हें पाप लगेगा न तुम्हें पुण्य लगेगा। तुम आत्मा हो, अजर हो, अमर हो, अविनाशी हो, सदा जो है मुक्त हो, अपने अपने कर्तव्य कर्मों के लिए आए हो और उन कर्तव्य कर्मों को करके चले जाओगे। लेकिन उसमें अहंता, ममता, मेरा और तेरा की भावना रख करके काम करोगे तो उसके परिणाम के उत्तरदायी भी तुम ही होगे। तो इसलिए बात समझ में आई? कुछ नहीं आई?
मुझे पक्का पता ही नहीं आई। हमारे जीवन में जितनी सारी टेंशनें आती हैं, हम जिस चीज को सुधारना चाहते हैं वो उतना ही बिगड़ता चला जाता है। जिसको जितना बनाना चाहते हैं वो उतना डिले होता जाता है, उतनी उसमें देरी होती जाती है, और उसमें कहीं न कहीं हम किसी को दोष लगाते हैं, किसी न किसी को कारण लगा बना देते। इसने मेरा काम बिगाड़ दिया, इसने ऐसा कर दिया, इसने किया, नहीं तो नहीं होता ऐसा। इसीलिए अपने दिमाग में टेंशन आती है, क्योंकि अपना काम न बनने के कारण हम दोष दूसरे में देख लेते हैं और खुद को निर्दोष मान लेते हैं। और खुद को निर्दोष मान लेना, दोष दे दूसरे में दोष साबित करना, इसीलिए भागवत आकर प्रतिष्ठित हो जाता है। भागवत सुनिए, भागवत निश्चित करेगा दोष किसमें है। दोष